मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति और आज जो हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति और दास प्रथा, इनके संबंध के बारे में। दास प्रथा क्या होती है? जब किसी मानव को और मुफ्त में काम करवाया जाता है, उसके बदले काम के बदले उसे वेतन नहीं मिलता है और उसे बंदी बनाकर रखा जाता है, उसे कैद कर रखा जाता है, उसे दास प्रथा कहा जाता है। तो दास प्रथा क्रांति के समय एक आम बात थी। यहाँ ये जो यूरोप है और ये जो अफ्रीका है महाद्वीप, और यहाँ उत्तरी अमेरिका और ये जो है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ यूरोप वासी जहाँ हम बात कर रहे हैं वो ये है फ्रांस। तो फ्रांस के क्रांति से पहले क्या था कि ये जो यूरोप वासी है ये त्रिकोणीय दास का व्यापार करते थे। देखिए, त्रिकोणीय दास का व्यापार क्या है कि यूरोप वासी उसमें शिक्षित थे, संस्कृति में काफी आगे थे। तो ये यूरोप वासी यहाँ अफ्रीका से गुलाम बनाते। उस समय व्यापार होता था गुलामों को, जिस प्रकार वस्तुएं बेची जाती थी उसी प्रकार मनुष्य वो बेचे जाते थे। तो ये यूरोपवासी यहाँ से दास खरीदते और खरीद कर फिर यहाँ से अमेरिका ले जाते थे। और अमेरिका के जो आदिवासी जाति है उनको यहाँ से खरीदते और उनको खरीद कर कहाँ लाते? अफ्रीका लाते। यानी अफ्रीका के जो है आदिवासी, अफ्रीका के मूल निवासी निग्रो जाति के, उनको तो यूरोप से कहाँ ले जा रहे हैं? गुलाम बनाकर अमेरिका। और अमेरिका के आदिवासियों को कहाँ ले जा रहे हैं? अफ्रीका। तो ये त्रिकोणीय व्यापार हो गया। कौन सा व्यापार हो गया? त्रिकोणीय व्यापार। तो इस प्रकार की ये दास प्रथा चल रही थी। चाय कॉफी के बगानों में, गन्ने के बगानों में, और इन दासों से काम करवाया जाता था। इनको दागा जाता था गर्म लोहे से, उनके शरीर पर निशान लगाया जाता था, उनको दाग कर और फिर उनके हथकड़ियाँ डालकर और फिर उनको बगानों में ले जाया जाता था और वहाँ उनसे मुफ्त में काम करवाया जाता था। यानी दास जो थे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। फ्रांस में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कई बार छोटे मोटे आंदोलन भी हुए। नेशनल कन्वेंशन जो थी फ्रांस की, जो क्रांति के बाद जो संसद की तरह नेशनल कन्वेंशन थी, इसमें भी काफ़ी बहस हुई। फ्रांस की संसद में काफ़ी बहस हुई और लंबी बहस के बाद जो है 1794 ईस्वी में और फ्रांस की इस कन्वेंशन ने, फ्रांस की सभा ने और दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया, यानी दास प्रथा को समाप्त कर दिया 1794 ईस्वी में। लेकिन फिर जब नेपोलियन तानाशाह बन जाता है 1804 ईस्वी में, कब बनता तानाशाह? 1804 में। तो उसने 10 वर्षों के बाद फिर से और ये दास प्रथा शुरू कर दी। फिर से मनुष्य को गुलाम बनाया गया और उन्हें चाय कॉफी और गन्ने के बगानों में फ्री में उनसे काम करवाया गया, जानवरों जैसा उनके साथ व्यवहार किया गया। और ये दास प्रथा जो है अंतिम रूप से जो समाप्त होती है वो 1848 ईस्वी में समाप्त होती है। पहले थी 94 में फ्रांस की संविधान सभा ने समाप्त कर दिया। जब नेपोलियन तानाशाह बनता है तो 1804 ईस्वी में उसने फिर से लागू कर दिया। अंतिम रूप से जो इस दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, समाप्ति हुई है, वो 1848 ईस्वी में हुई। तो ये हो गया फ्रांस की क्रांति में दास प्रथा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।